अस्सलाम वालेकुम। ये उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। ये देखिए जी, ये मैं आज आपको दिखा रही हूँ खादी का कुर्ता। ये मैंने इधर से लिया है, इधर से ऑनलाइन मैंने ऑर्डर किया था। वैसे ही देख रही थी तो इनकी सेल लगी हुई थी, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा अच्छा चले मैं इसको मंगवाती हूँ। और जब फिर मैंने मंगवाया तो व्यूअर्स ये बिल्कुल ही सिंपल सा था, इसके ऊपर कुछ भी नहीं लगा हुआ था। जबकि पिक्चर में इसके ऊपर थोड़े से जिस तरह की कढ़ाई हुई हुई है ना, इसी डिफरेंट कलर के उन्होंने ना ऊन के बने हुए गोले से लगाए हुए थे नीचे दामन पे और बाजू पे, तो वो बड़े प्यारे लग रहे थे। लेकिन जब ये कुर्ता मेरे पास आया, यानी कि जब मैंने इसको ऑर्डर किया तो ये जब मैंने खोल के देखा तो ये बिल्कुल सिंपल था, इसके ऊपर कुछ भी नहीं था। तो वो भी मुझे बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा सिंपल सा लगा। मुझे देख के एकदम से कुछ हुआ कि ओहो, इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं लगा हुआ, वो गोले से भी नहीं लगे हुए जो इन्होंने पिक्चर में दिखाए थे और जो लगे हुए थे। बस फिर मेरे पास ये लेस थी, ये मैंने पाकिस्तान से ली थी और इसके पीछे सारी प्लास्टिक की लगी होती है। इसको आप यानी कि इजीली लगा सकते हैं। फिर मैंने बस यही सोचा कि चलें फिर यही लगा देती हूँ। और ये थोड़े छोटे छोटे से बटन जो थे, फिर मैंने अम्मी को भी दिखाया, उन्हें भी कुर्ता बहुत सिंपल लगा था। उन्होंने कहा था कि नहीं, इसके ऊपर कुछ ना थोड़ा सा कुछ होना चाहिए, ये बहुत सिंपल, इस वजह से ना इसकी इतनी ग्रेस नहीं निकल रही जितनी इसकी होनी चाहिए। ये फिर बटन मुझे उन्होंने अपने पास से ढूंढ के दिए, ये उनके पास पड़े हुए थे। ये एक्चुअली वही चीज़ें होती हैं जो हम पाकिस्तान से ले आते हैं, थोड़ी थोड़ी सी, जिनको हम ज़रा बड़े एहतियात से रखते हैं। ये हमने अपनी जमाशुदा चीज़ें निकाली, कुछ अम्मी ने कुछ मैंने। फिर हमने इसके ऊपर थोड़ी सी लगा के देखी। ये मैं अब आपको इसको क्लोज़ करके दिखाती हूँ। ये बटन बड़े प्यारे थे, छोटे से थे। दरमियान में एक स्टोन लगा हुआ था, साइडों पे बहुत छोटे छोटे से फ्लावर थे। तो ये जब फिर मैंने इसके ऊपर आके देखा ना, तो फिर मुझे ये थोड़ा सा प्यारा लगना शुरू हुआ कि मैं अब इसको इसके साथ ही थोड़ा सा इसको लगाती हूँ, ताकि यानी कि एक तो कढ़ाई होती है ना बारीक धागे की, वो नहीं थी। दूसरी ये देखिए, ये भी मैं आपको क्लोज अप करके अब दोबारा से दिखा रही हूँ कि ये लेस कैसे बनी हुई है। ये बिल्कुल सारे स्टोन है इसके अंदर, यानी कि सारे नग से हैं और कुछ नहीं। अब मैंने इसको काटना है, इसको मैं काटूंगी, फिर इनको मैं एक एक करूँगी, फिर एक एक को उठा उठा के तो फिर मैंने इसके अंदर फिल करना है। दरअसल ये जब कढ़ाई जो हुई है ना, ये ऊन की हुई हुई है, यानी ऊनी कढ़ाई है। और वो थोड़ी सी यानी कि बारीकी में नहीं होती, वो थोड़ी सी मोटाई में होती है। अगर इसके ऊपर कुछ लगा हो तो वो भी बड़ा प्यारा लगता है, लेकिन अगर ना हो तो वो फिर उसकी वो ये कह लें कि एक कढ़ाई होती है, उसकी खुद से शाइन आती है। ऊन की चूँकि शाइन नहीं होती, इस वजह से वो बहुत ही यानी कि डल डल सा लग रहा था। इसलिए मैंने कहा कि मैंने तो ऐसे बिल्कुल नहीं पहनना। ये तो बिल्कुल भी इतना मज़े का नहीं लगा जितना मज़े का देख के तो मैंने लिया था। ये देखिए, अब मैंने इसको इनके अंदर इकट्ठा कर लिया। अब मैंने ये ग्लू ली, फिर ग्लू लेकर आई। फिर मैंने कहा अच्छा चलिए अब मैं थोड़ा सा ट्राई करके देखती हूँ। वो साइड पे देखे मैंने थोड़े से लगाए थे। मैंने कहा अच्छा ये अब इधर सही लग रहे हैं। फिर मैंने अम्मी को दिखाया, मैंने कहा आप देखिए आपको कैसा लग रहा है। फिर उन्होंने कहा अब अच्छा लगना शुरू हुआ। फिर मैंने व्यूवर्स ये सारे ही कढ़ाई जो गले में है, फिर बाजू में है, उसके अंदर फिर मैंने इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक करके फिर मैंने वो लगाए। थोड़ी सी देर तो फिर लगी, लेकिन अब लगा के फिर मुझे जो खुशी हुई और जो मुझे ये प्यारा लगा, फिर मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा। दरअसल जब मैंने इसकी पिक्चर देखी थी ना, तो उन्होंने ख़ुद ही इसको थोड़ा सा इसका मेकओवर किया हुआ था। बिल्कुल भी ऐसा डल नहीं था जितना ये मुझे मिला। तो वही जब ये आया तो मेरी मियाँ कहते कि अगर यहाँ की ब्रांड का कुछ इस तरह होता ना, तो वो उनको जिस तरह की पिक्चर होती है ना, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही वो बना कर देते हैं। और उन्होंने जो भी उधर ऊपर कुछ लगाया होता है वो भी साथ ही लगा होता है, आपको खुद से कुछ नहीं लगाना पड़ता। तो फिर मैंने दोबारा जब मैंने ऑर्डर किया था, फिर मैंने दोबारा निकाल के देखा, तो फिर मैंने देखा कि इसके ऊपर कुछ थोड़े से उन्होंने ना फुंदने से लगाए हुए थे, गोल गोल गोले से ना उन्होंने बना के, तो दामन पे और बाजू पे लगे हुए थे। लेकिन ओरिजिनल में उन्होंने नहीं बनाए हुए थे मॉडल को, तो उन्होंने खैर यही पहनाई हुई थी। तो ये देखिए अब मैंने ऐसा ऐसा करके इसको लगा रही हूँ। आप भी मुझे बताइएगा कि ये पहले देखने में आपको कैसे लगी थी, और ये अब आपको लग के तो ये कैसे लगी है। ये बड़ी मुश्किल से लगे थे मेरे से, क्योंकि बड़े अरसे बाद इस तरह का काम कोई मैं कर रही थी। और ये मेरे हाथ के साथ ही चिपक के तो वापस आ जाते थे। फिर वो बहुत ही छोटा सा ये स्टोन था, बिल्कुल छोटा सा एक दाने की तरह था। फिर उसको मुझे उसके ऊपर रखना पड़ता था और फिर उसको उसके अंदर अटैच करना पड़ता था, फिर मुझे उसके साथ लगाना पड़ा।
इसी तरह मेरा एक पूरा दिन इस पे गुजरा, लेकिन लगा के मुझे सेटिस्फेक्शन बड़ी हो गई थी कि भाई मैंने कुछ कर लिया और ये कुछ अच्छा भी लग रहा है। अब आप ये देखें, अभी इस पे बटन लगने वाले हैं, ये बटन भी मैंने लगाए हैं। और बाजू के ऊपर कभी कहीं कहीं मैंने ये कह लें छट्टा सा लगाया था, बाजू में मैंने ये थोड़ी सी लाइन सी लगाई थी कि थोड़ी सी रौनक आए कुर्ते में। कुर्ता बिल्कुल ही बेरौनक सा लगा था। अब आप बताइएगा कि आपको अब कैसा लगा, और ये जो पहले जब मैं आया था तब कैसा लगा। देखिए अभी मैंने इसका टैग भी नहीं उतारा क्योंकि मेरा ऐसे बिल्कुल भी पहनने को दिल नहीं किया, और अब मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। अब मैं सोच रही थी कि शुक्र है कि लॉकडाउन थोड़ा कम हुआ है, कहीं जाना होगा तो फिर मैं सबसे पहला भी ये कुर्ता पहनूँगी। इसके बाद व्यूअर्स मैंने आज बड़ी मज़े की एक रेसिपी ट्राई की, और मैंने बनाए थे रैप्स, चिकन रैप्स बनाए जो कि मुझे बड़े मज़े के लगे। ये 2 सॉस मैं लेकर आई हुई थी, एक मायनीज़ लेकर आई थी, एक चिली सॉस में लेकर आई हुई थी नैंडोज़ का। और मुझे व्यूअर्स ये मिला भी हलाल अज़दा से था, और कहीं से भी नहीं नज़र आया, तो ये बड़े मज़े का था, इनका टेस्ट बड़ा मज़े का है। तो सबसे पहले तो मैंने चिकन को यूजुअली इसको मैंने बॉईल किया, बॉईल करने के बाद मैंने इसको शेड कर दिया। इसके बाद मैं इसके अंदर मैक्सिकन मसाला डालूँगी। वैसे तो आप कोई भी मसाला यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके घर में होता है, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप इसके अंदर डालें। फिर इसके अंदर हम ये पार्सली डालेंगे, थोड़ी सी हर्ब्स हैं ये यहाँ पे बड़ी यूज़ होती है और बड़ी मज़े की लगती है। चाहे तो आप थोड़ा सा इसकी जगह थोड़ा सा सब्ज़ धनिया भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी मज़े का लगता है, वो डाल सकते हैं। और ये ओरेगनो है, ये हम डालेंगे। हाँ जी, ये डालने के बाद हमने इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। फिर हम इसके अंदर क्रीम ऐड करेंगे। ये देखें जी, मैं अब इसके अंदर क्रीम डालने लगी हूँ। क्रीम डालने के बाद हमने इसको मिक्स करना है, मिक्स करके हम रैप बनाएंगे और थोड़ी सी चीज़ डालेंगे। चीज़ जिस चीज़ में ऐड हो जाती है वो चीज़ें खुद ब खुद ही बहुत मज़े की बनना शुरू हो जाती है। स्पेशली उन लोगों के लिए तो और भी मज़े की लगती हैं जिनको चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी और मज़े की लगती हैं, और हमें तो बड़ी मज़े की लगती है। लेकिन इसके ये थोड़ा रिच इसलिए हो गया था कि क्योंकि मैंने इसके अंदर फुल क्रीम डाली थी, फिर मैंने इसके अंदर चीज़ ऐड की, और अब मैंने ये थोड़ा सा सैलड बना के साइड पर बना के रखा हुआ है। ये जो सॉस मैंने आपके सामने बनाई है, इसको मैंने इसके ऊपर लगानी है। रैप को ये भी इजीली बाज़ार से मिल जाते हैं। आज मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कि मैं कोई खाना शाना बनाऊँ, यानी कि स्पेशली कोई हांडी शांडी बनाऊँ, तो इसलिए फिर था कि चलें आज थोड़ा सा वो काम कर लेते हैं जो थोड़ा सा जल्दी हो जाता है और इजी भी होता है और मज़े का भी ज़्यादा बन जाता है। क्योंकि कभी कभी आपका हम हर रोज़ रोटी दाल चावल या सालन खाने को इतना दिल नहीं कर रहा होता, दिल करता है कुछ चेंज हो जाए, चलें कुछ नया कर लेते हैं। तो बस इसी में, क्योंकि पहले तो मेरा काफ़ी टाइम उधर कुर्ते को ज़रा उसको सजाने संवारने में लग गया था। फिर मुझे सच्ची बात बताऊँ तो इतना टाइम नहीं मिला था कि मैं हांडी शांडी बनाती या खाना बनाती, इसलिए फिर मैंने सोचा चलिए आज ज़रा ज़रा शॉर्टकट रास्ता यूज़ करते हैं, यही बनाती हूँ। और ये बड़ा मज़े का बना था, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे आप बताइएगा भी कि आपको ये कैसा लगा, एक कुर्ता कैसा लगा उसके मेकओवर से पहले और फिर उसके बाद, और दूसरा ये बताइएगा कि आपको ये रैप्स कैसे लगे। मुझे तो बहुत मज़े के लगे थे और सारे घर वालों को भी बड़े अच्छे लगे, क्योंकि मैं इस तरह की चीज़ें ज़रा कम ही बनाती हूँ। आप लोग अक्सर वीडियोस में देखते भी होंगे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा होता है, क्योंकि माशाल्लाह मैं सबके साथ रहती हूँ तो फिर खाना तो मस्ट बनना होता है ना, तो फिर वो बना के तो फिर इन चीज़ों की थोड़ी सी ये कह लें कि बारी थोड़ी लेट ही आती है, ज़्यादा नहीं आती। इसलिए फिर जब कम बनती हैं तो फिर वो मज़े की भी ज़्यादा लगती हैं और खाई भी बहुत ज़्यादा जाती हैं। सबसे अच्छी बात इनकी ये थी कि ये बहुत लाइट बने थे। इस तरह मैंने इनको बनाने के बाद ये आप देखिए मैंने इनको डिफरेंट शेप दे दी थी। अब मैंने इसको हल्का सा पैन के ऊपर रखना है, इसको थोड़ा सा लाइट सा गर्म करना है। अब ये आपके सामने ये बहुत मज़े के बने थे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी अच्छे लगे होंगे, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे भी ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगे। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।